जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में सेना के अंदर जो शॉर्ट टर्म की भर्ती होने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर विरोध का माहौल है। अग्निपथ नाम से आप लोगों ने सुना भी होगा कि सेना के अंदर 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी और उनका कार्यकाल 4 साल का होगा। अब ऐसे में युवाओं का विरोध है कि जो लोग सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं, केवल 4 साल के लिए, इतने शॉर्ट टर्म के लिए यदि वो काम करेंगे तो उसके बाद में जब सेना से वो बाहर निकलेंगे तब उनका भविष्य क्या होगा। ऐसी चिंता उनकी वाजिब भी है। लेकिन दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा आकलन दे रहा हूं जो आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा, और एक ब्रॉड वे में जब हम इस बात के बारे में विचार करेंगे तो एक आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आएगा। दर्शकों, मैंने अपने कई वीडियो में आपसे कहा है कि 2027 तक का समय काफी चुनौतीपूर्ण है, खास तौर पर विश्व युद्ध के माहौल को लेकर के। माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जहां हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इस बात का अंदेशा हो चुका है कि निकट भविष्य के अंदर चाइना या पाकिस्तान के साथ हमें भी सैन्य कार्रवाइयां करनी पड़ सकती है या युद्ध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, या अपने आप को भी विश्व युद्ध के लिए हमें तैयार करना होगा। अब ऐसे में अगर हमारे पास में जवानों की कमी हुई तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए हो सकती है। पर इसका तुरंत समाधान क्या हो सकता है? यानी अधिक से अधिक लोगों को सेना में भर्ती किया जाए, और जो निकट भविष्य में 4 से 5 साल का सिनेरियो दिख रहा है उसके अंदर हम भारत की स्थिति को कैसे मजबूत कर पाए, इस विषय में एक चिंतन मनन करके किया हुआ यह कदम मुझे लग रहा है। क्योंकि 2027 तक की परिस्थिति देखते हैं, 2022 चल रहा है, लगभग 4-5 साल का ही समय है। उसके पश्चात पूरे विश्व के अंदर युद्ध जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। तो ऐसे में यदि मान लीजिए इस समय पर सेना के अंदर जवानों की भर्ती करनी है और 5 साल के बाद में यदि उस स्थिति का सामना हम कर चुके होंगे तो बहुत लंबे समय तक सेना के अंदर इतने सारे पदों पर जिन लोगों को लिया जाएगा उनको दिया जाने वाला भुगतान एक बहुत बड़ी आर्थिक बोझ के रूप में हम पर आएगा। यानी कि हमें सेना के द्वारा जो खर्चे होते हैं पूरे युद्ध अभ्यास के दौरान, उन खर्चों के लिए हमें अपना रक्षा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी पर कुछ डेंट आ सकता है। ऐसे में समस्या का क्या समाधान हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम युवाओं को सेना के अंदर लेकर आए ताकि उन्हें एक रोजगार भी मिले, और जो निकट भविष्य में हमारे सामने परिस्थिति आ रही है उससे मुकाबला करने की स्थिति में भी भारत आए और उसे बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर आने वाले समय में सेना के बजट के अंदर बहुत बड़ी वृद्धि भी ना करनी पड़े। क्योंकि युद्ध होगा तो उसके बाद के हालात कुछ चिंताजनक भी होंगे और उस समय भी आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी विकट होंगी। ऐसे में ये सारी की सारी परिस्थिति को ध्यान में रखकर जब मैं देखता हूं तो ये जो अग्निपथ वाली बात है, ये मुझे कुछ हद तक आने वाले केवल 4 से 5 साल तक के टाइम होरिजन को ध्यान में रख करके भारत को युद्ध के माहौल में तैयार करने की परिस्थिति के रूप में मुझे नजर आती है। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि निकट भविष्य में चाइना और पाकिस्तान के द्वारा भी किसी तरह की सैन्य कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारत को अपनी सैनिकों की स्थिति को बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि जो गलती रशिया से हो चुकी है उस गलती को भारत नहीं दोहराना चाहेगा। ऐसे में ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, जिसको मैंने ग्रहों के आधार पर जब मैंने आकलन करके देखा है, तो निकट भविष्य में 2027 तक के युद्ध के हालात, चाइना पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध, ग्रहों की परिस्थिति, भारत की परिस्थिति,
सेना की आवश्यकता, जवानों की आवश्यकता, और ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है जहां निकट भविष्य में सेना को मजबूत करने के लिए और सैनिकों की भर्ती करने के लिए तत्काल कोई कदम उठाया जाना आवश्यक है, और कदम भी ऐसा जिसका दूरगामी परिणाम ऐसा ना हो कि हम आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाएं। इसी सारी कयावत को ध्यान में रखते हुए ये एक योजना बनी हो, इसकी मुझे पूरी संभावना लगती है। दर्शकों, हालांकि भारत सरकार की क्या कार्यप्रणाली होती है, सेना की भर्ती का क्या तरीका है, इन सबसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं केवल और केवल ग्रहों की स्थिति को समझते हुए एक उस आकलन को देखने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे निकट भविष्य के अंदर भारत की परिस्थितियां, विश्व की परिस्थितियां, ग्रहों की परिस्थिति, हमारे पड़ोसी देशों की परिस्थिति, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, मैं उसका आकलन करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा यह अनुमान आने वाले समय के अंदर आप फिर सटीक होता हुआ देखेंगे, क्योंकि यह अनुमान मेरा निजी अनुमान नहीं है, बल्कि मेरा ग्रहों का आकलन है, जिसमें मैंने हर बिंदु को ध्यान में रख करके एनालिसिस किया है। चाहे फिर वो भारत की कुंडली हो, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हो, विश्व पटल पर विश्व की स्थिति हो, पाकिस्तान की स्थिति हो, चाइना की स्थिति हो, गोचर हो, 27 तक का शनि का ट्रांजिट हो, हर चीज के पैरामीटर को ध्यान में रखकर यह एनालिसिस तैयार किया है। ऐसे में हमें भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समय पर इस चीज को देखना चाहिए कि क्या इस समय पर वास्तव में भारत को सैनिकों की आवश्यकता है और उसकी भर्ती भी तत्काल करने की आवश्यकता है। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो जनता को भी विवेकपूर्ण तरीके से और सरकार को भी विवेकपूर्ण तरीके से इस मसले पर अपना हल जरूर निकालना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।